Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया गया है. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द यूनिट नंबर 1. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. और जो लिंक मैंने दिया है दैट इज द लिंक फॉर द प्ले लिस्ट. सारे लेक्चर्स आपको उसमें मिलेंगे. सो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस लेक्चर को. दिस इज द पोएम नंबर 2.4. हैव यू अर्न योर टुमारो? And we are going to learn the full poem with full explanation in Hindi. Have you earned your tomorrow? क्या आपने आपका कल का दिन कमाया है? Earn करना यानी कमाना, tomorrow यानी कल का दिन. ओके, आने वाला दिन. तो क्या आपने आपका आने वाला दिन कमाया है? ये इसका एक मीनिंग है. सो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं. एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट your love and support to our English Master channel. Dear students and parents, keep supporting. Do like, share, subscribe our channel. चलिए शुरुआत कर देते हैं. This is the image of the poet. Okay, the name of the poet is Edgar Guest. और उनका जो टाइम पीरियड है ये है 1881 to 1959. He was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old. उनका जन्म इंग्लैंड का था और जब वो 10 साल के थे वे यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में आ गए थे. He began his writing career in 1895 at the age of 14. जब वे 14 साल के थे तब उन्होंने राइटिंग का करियर उनका शुरुआत किया था. Edgar Guest is known as people's poet for his simple style and optimistic tone of writing. यानी कि उनका जो लेखन शैली था वो बहुत ही सिंपल सादा था लेकिन लोगों के दिलों को छू जाता था, इसलिए उन्हें पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता था. गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. वे अमेरिका में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए भी अपना लेखन काम करते थे. दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम. इंस्पिरेशनल पोएम मीन्स व्हाट? जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता है. एंड इन दिस पोएम, ये जो पोएम आज हम पढ़ेंगे, हैव यू अर्न योर टुमारो, द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट. यानी कि इस पोएम से जो स्पीकर हैं यानी कि जो हमारे पोएट है एडगर गेस्ट, वो जो रीडर्स हैं यानी कि आपसे और हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने किसी की जिंदगी संवारने में या कुछ योगदान दिया है या फिर आपने किसी इंसान को मदद की है. तो ये आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इट इज अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट. और ये आपके जो कार्य रहता है, आप जो कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं उस पर डिपेंड रहता है. देयरफॉर, हालांकि वन शुड कंसिडर वंस एक्शन एंड डीड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर. यानी कि हमारे अच्छे भविष्य के लिए हमें अच्छे से ही व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ. तो ये इन्होंने एक इंस्पिरेशनल पोएम है, इसमें से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट. चलिए शुरुआत कर देते हैं. इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे. पास यानी क्या करना, की राह से गुजरना. सो इज एनीबडी, क्या कोई, हैप्पियर यानी खुश है, क्या कोई खुश है, बिकॉज यू पास्ड हिज वे, क्या कोई खुश है क्योंकि आप उनसे मिले हैं, आप उनके राह से गुजरे हैं. डज एनीवन रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है कि याद रखना, याद करना. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे. क्या किसी को याद है कि आज आपने उनसे बात की थी. टुडे यानी आज का दिन. दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. टॉयलिंग टाइम का मीनिंग है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए, TOILING टाइम. टॉयलिंग टाइम मीन्स टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क. यानी कि मेहनत करने में दिन गवाना, यानी कि पूरा दिन मेहनत करने में ही जाता है. सो मेहनत करके काम का दिन लगभग अभी समाप्त हो गया है. ओवर ही होना यानी समाप्त होना. इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू. क्या कोई आपको अपनी कृतज्ञता और दयालु शब्दों के लिए याद करता है. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its rolling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? इस पोएम ने poet is asking the questions to the readers, to you and me students, that कि क्या कोई आपसे मिलने की वजह से खुश है, क्या किसी को याद है कि आज आपने उनसे बात की थी. मेहनत करके काम का दिन लगभग समाप्त हो चुका है और क्या कोई आपकी कृतज्ञता और दयालु शब्दों के लिए आपको याद करता है.
आगे पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 2। डिड यू गिव अ cheerful greeting to the friend who came along? केम अलोंग यानी जो आपसे मिले हैं, कि कवि पूछता है कि क्या आपने मित्र का पूरे दिल से हंसकर स्वागत किया है। चीयरफुल ग्रीटिंग यानी कि पूरे दिल से हंसकर स्वागत करना। क्या आपने अपने मित्र का पूरे दिल से हंसकर स्वागत किया है। और चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड द वैनिश इन द थ्रॉन्ग। सो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है, यहाँ पे देखिएगा चर्लिश CHURLIS, चर्लिश का मीनिंग है र्यूडली बात करना, एंड हाउडी HOWDY, हाउडी मीन्स एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, यानी कि सिर्फ हाय हेलो करना और नजरअंदाज करके आगे निकल जाना। कि या कैसे हो, यानी कि कवि पूछता है कि क्या आपने अपने किसी मित्र को पूरे दिल से हंसकर स्वागत किया है, या फिर कैसे हो यह कहकर आप भीड़ में गायब हो चुके हो और उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। थ्रॉन्ग THRONG, थ्रॉन्ग का मतलब होता है क्राउड, या फिर जो हम बोलते हैं ना कि भीड़, कि आप भीड़ में गायब हो गए हो। वर यू सेल्फिश, सेल्फिश यानी स्वार्थी। प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे, क्या आज आपने किसी के साथ स्वार्थ से और लापरवाही से व्यवहार किया है। और या फिर इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, क्या आज आपके किए गए काम के लिए किसी ने आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, आभार व्यक्त किया है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द पोएट इज आस्किंग द क्वेश्चन कि कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आज का जो दिन के अंत में, टुनाइट यानी कि दिन के अंत में, क्या आपने किसी एक की भी मदद की है। इट मीन्स दैट यू हेल्प सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट, जितने भी भाइयों से आप आज मिले हो, जितने भी अपने दोस्तों से मिले हो, क्या आपने किसी एक की भी मदद की है। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, क्या आपने जो किया है उससे किसी का दिल खुश हो गया है। रिजॉइसिंग यानी खुश होना, हर्ट यानी दिल, क्या आपने जो किया है उससे किसी का दिल खुश हो गया है। डज अ मैन हुज होप्स, होप्स यानी आशाएं, वर फेडिंग, जो निराशा में चली जाती है। नाउ विद द करेज लुक अहेड, डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग, क्या किसी निराश व्यक्ति के मन में, नाउ विद द करेज लुक अहेड, क्या किसी निराश व्यक्ति के मन में उम्मीद अब हिम्मत के साथ आगे बढ़ी है। क्या आपकी वजह से किसी को क्या आपके अच्छे व्यवहार की वजह से, या फिर आपने किसी को मदद की है निराशा से निकलकर बड़ी हिम्मत के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज द लास्ट स्टैंजा। डिड यू वेस्ट द डे, वेस्ट करना यानी बर्बाद करना, क्या आपने दिन बर्बाद किया है। और लॉस इट, क्या आपने इसे खो दिया है। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, क्या उसे अच्छी तरह से आपने खर्च किया है दिन को, या व्यर्थ खर्च किया है। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट, स्कार यानी कि हम बोलते हैं ना कि कोई निशान छोड़ देना, क्या आपने किसी को मुस्कुराकर पीछे छोड़ दिया है, या फिर किसी को अनदेखा किया है। एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जैसे ही आपको, जैसे जैसे आप नींद में अपनी आंखें बंद कर देते हैं तो आपको लगता है कि भगवान आपसे कहेंगे, आइज इन स्लम्बर यानी नींद में आंखें बंद करना, तो क्या भगवान आपसे कहते हैं, कहेंगे, वुड से यानी कहेंगे, यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, कि आपने आज दिन भर में जो कुछ भी काम किया है उससे आपने एक और दिन जीने के लिए कमा लिया है। अर्न वन मोर टुमारो यानी एक और दिन जीने के लिए कमाना। बाय द वर्क यू डिड टुडे, आज जो आपने काम किया है उससे आपने एक और दिन जीने के लिए कमा लिया है। क्या भगवान आपसे कहेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर पोएट इज आस्किंग द क्वेश्चन टू द रीडर्स, आपके लिए ये क्वेश्चंस यहाँ पर जो कवि है वो पूछ रहे हैं। डिड यू वेस्ट द डे और लॉज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? So students, I hope कि आज
आपको ये जो पोएम मैंने पढ़ाई है ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हैव यू अर्न योर टुमारो, दिस इज द मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पोएम कि किसी की हमें मदद करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम में है, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, रास्ते पे किसी को अगर आपकी मदद चाहिए, इफ एनीबडी एल्स इज आस्किंग फॉर द हेल्प, सो आपको उनकी मदद पूरे दिल से, हंसते हुए मन से करनी चाहिए। दोस्तों को कठिन समय में आपको आपके दोस्तों का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का साथ देना चाहिए। सो दीज आर द गुड मैनर्स। ये जो गुड मैनर्स है, द पोएट वांट्स टू टीच यू द गुड मैनर्स थ्रू दिस पोएम। इसीलिए उनको पीपल्स पोएट कहा जाता था। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा दैट हैव यू अर्न योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट प्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कि जो उन्होंने आपके लिए पूछे हैं। ही होप्स, उन्हें आशा है, कवि को आशा है दैट एवरीवन, कि जो कोई भी ये पोएम पढ़ रहा है, सुन रहा है, इसको सीख रहा है, डज व्हाट दे कैन टू ब्रिंग होप एंड करेज टू दोज हु फील होपलेस। जो भी अपनी आशा खो चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं, निराशा में जा चुके हैं, उनको आप अच्छे से मदद करके जीने की एक अच्छी राह बता सकते हैं और उनकी आशाएं जीने की उनके मन में वापस से निर्माण कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी नाइस पोएम स्टूडेंट्स। इसी तरह से अच्छे कर्म करते रहिएगा। सो एंड यही क्वेश्चन आप अपने दिल से पूछते रहिए, हैव यू अर्न टुमारो, कि क्या आपने आज जो किया है अच्छा काम, उससे कल का दिन आपको मिला है जीने के लिए, लाइक दिस। सो आई होप कि आपको पोएम समझ में आई है। कमेंट्स थ्रू आप सबका जो प्यार मिलता है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल, कीप सपोर्टिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।